गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल आर्यस को हमें पास। मैं फिरोज खान आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल आर्यस स्कूल हमें पास में। थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से हमारी इंग्लिश की क्लासें हैं वो रेगुलर नहीं चल पाई, तो अब हम दोबारा कैरी ऑन कर रहे हैं। तो जहाँ पे हमने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था वाटर फर्स्ट चैप्टर, उस चैप्टर के अपन ने आज क्वेश्चन आंसर देखे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से उसका फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, पहले राइट डाउन किया है, उसके बाद उसका आंसर है। इसी आधार पे हम इसके क्वेश्चन और आंसर करते रहेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने देखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ वाज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नील। पहले तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में अपन को पूछा क्या गया है। क्वेश्चन का आंसर देते समय हमें दो चार बातें विशेषकर ध्यान में रखनी चाहिए कि पूछा क्या गया है, किसके बारे में पूछा गया है और कितना पूछा गया है। ठीक है, और हम उसका जवाब किन शब्दों में दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं और कैसे दे रहे हैं और कितना व्यवस्थित दे रहे हैं, ये बातें अपन को पूर्ण रूप से इनका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन देखेंगे क्वेश्चन है हाउ वाज इजिप्ट मेड बाय द रिवर नील। क्योंकि आप 12th क्लास तक पहुंच चुके हो, तो आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि छोटे मोटे वर्ड्स बताने पड़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से आपको ये शब्द बता रहा हूँ कि हाउ का मतलब होता है कैसे, वो यानी हेल्पिंग वर्ब में था के रूप में यूज होती है। इजिप्ट मेड बाय द रिवर नील कि कैसे इजिप्ट है जो कि रिवर नील यानी नील नदी के द्वारा बनाया गया था, कैसे ये कैसे बनाया गया था इसके बारे में अपन को बताना है कि इजिप्ट है वो नील नदी के द्वारा कैसे बनाया गया है। तो अपन को जैसे अपन ने पढ़ा था क्वेश्चन में, जिस चैप्टर अपन ने पढ़ा था कि बताया गया था, जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि जो नील नदी है उसने ही इजिप्ट का निर्माण किया था, क्योंकि वह बहुत ही अपने बहाव के साथ, नील नदी है वो अपने बहाव के साथ छोटे छोटे पार्टिकल्स, छोटे छोटे कण लेकर अब एशिया से लेकर साउथ अफ्रीका तक की जो दक्षिणी अफ्रीका है वहां तक का जो भाग है उसकी मिट्टी है वो बहाकर यहाँ तक लेकर आई थी। यानी काफी वर्षों से या सालों से वह बहाकर लेकर आ रही है, जिसके कारण इजिप्ट है वो वास्तव में तथ्यात्मक रूप से हम कह सकते हैं कि मेड बाय इट्स रिवर की है, इसकी नदी द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन का आंसर देखेंगे अब अपन इंग्लिश लैंग्वेज में। इट इज सेड एंड आल्सो एक्सेप्टेड बाय द जियोलॉजिस्ट्स। यह कहा जाता है और वास्तव में और यह स्वीकार भी किया जाता है, किसके द्वारा एक्सेप्टेड, स्वीकार भी किया गया, किसके द्वारा, जियोलॉजिस्ट यानी भूगोलविदों के द्वारा यह जो भूगोल वैज्ञानिक होते हैं उनके द्वारा यह स्वीकार भी किया गया है कि पूरी की पूरी जो द एंटायर शोर ऑफ द नील वैली इज क्रिएशन ऑफ द रिवर इटसेल्फ, कि जो नील नदी, नील वैली यानी नील की जो वैली है मतलब घाटी है, नील घाटी है, उसका निर्माण है वो किसके द्वारा किया गया। वास्तविक तौर पर इसकी इस मिट्टी का, इसकी जो संपूर्ण मिट्टी है उसका निर्माण है वो इस नदी के द्वारा ही अपने आप में किया गया है। नील ब्रोड द सोइल ऑफ द वैली एज द फिनिश्ड सिल्ट फ्रॉम द हाई लैंड्स ऑफ अबसेनिया, कि जो नील है वो अपने साथ मिट्टी है वो कहां से, मिट्टी के छोटे छोटे कण के रूप में, मिट्टी को छोटे छोटे कण के रूप में कहां से, उच्च भूमि क्षेत्र जो है अबसेनिया है वहां से और सेंट्रल अफ्रीका और मध्य अफ्रीका से लेकर यहाँ तक बहाकर सालों से या पीढ़ियों से बहाकर ला रही है, जिसके कारण क्या था लाई है, जिसके कारण वास्तव में इजिप्ट है वो किसके द्वारा निर्माण किया गया, इसकी नदी के द्वारा निर्माण किया गया। इसके बाद अपन देखते हैं, आई थिंक आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट मेड द वंडरफुल डिफरेंस बिटवीन द लिबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ द नील। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट से शुरू हो रहा, मतलब क्या पूछा गया इसमें कि क्या मेड ऑफ द वंडरफुल डिफरेंस क्या है, जो कि वंडरफुल यानी आश्चर्यचकित करने वाला जो अंतर है वो बिटवीन यानी दोनों के, दो के बीच में कौन कौन सी दो चीजें, एक तो लिबियन डेजर्ट है एंड द वैली ऑफ नील है, कि नील घाटी के बीच में और लीबियान का जो रेगिस्तान है उसके बीच में क्या ऐसा था जिसने एक आश्चर्यचकित करने वाला अंतर पैदा किया था। तो क्या था वो जल था। क्या था, जल था। एक जगह जल की उपलब्धता थी और दूसरी जगह जल की कमी थी। तो एक जगह तो प्रचुर मात्रा में पानी था और दूसरी जगह जल की कमी थी। तो इसमें अपन ने सीधा इसका आंसर पहले एक ही लाइन में लिखा है, द वाटर ऑफ द रिवर मेड द वंडरफुल
डिफरेंस बिटवीन द लीबियन डेजर्ट एंड द वैली ऑफ नील, कि जो जल है वो ही ऐसा माध्यम था जिसने एक बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला अंतर है वो लीबियन के यानी लीबिया के रेगिस्तान में और नील नदी की घाटी के बीच पैदा किया था। अब वो क्या अंतर क्या था वो और बता देते हैं इसके साथ। वैसे तो पूछा केवल इतना ही है कि व्हाट मैड क्या था, लेकिन इसके साथ हम इसका डिफरेंस बता देते हैं कि किस डिफरेंस की बात हो रही है ताकि हमें थोड़ा सा व्यवस्थित लगे। Where one side was visible a sea of blowing of sand, कि जहां पर एक तरफ केवल लहराती हुई मिट्टी का एक समंदर सा दिखाई देता था, या जहां पर एक इस तरफ बिल्कुल लहराती हुई मिट्टी का जो समंदर है वो प्रदर्शित हो रहा था। एंड द अदर साइड, और दूसरी तरफ ले वन ऑफ द ग्रीनेस्ट, की फैला हुआ था एक वन ऑफ द ग्रीनेस्ट यानी बहुत ही ज्यादा हरा भरा, मोस्ट फर्टाइल सबसे ज्यादा उपजाऊ, एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, की जो संघन आबादी क्षेत्र था। यानी दूसरी तरफ क्या था, एक तरफ तो था केवल लहराती मिट्टी का समंदर और दूसरी तरफ क्या था कि एक बहुत ही उपजाऊ हरा भरा उपजाऊ और मतलब संघन आबादी क्षेत्र था। तो ये अपने दो क्वेश्चन हो गए। देखिए नेक्स्ट अपना तीसरा थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डज वाटर एड टू ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। कहता है कि हाउ डज वाटर एड टू ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड। तो क्या बताया है कि कैसे कैसे जल है वो ग्रामीण क्षेत्रों की या गांवों की सुंदरता को, पानी है वो किस प्रकार उसकी सुंदरता में बढ़ोतरी करता है, या उसके गांव में जल के माध्यम से सुंदरता क्यों जुड़ जाती है। तो क्या होता है, देखिए, द वाटर एड्स द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड व्हेन इट ट्रिकल्स, की जल है वो ग्रामीण क्षेत्र में या गांव की सुंदरता बढ़ाता है। कब, व्हेन इट ट्रिकल्स, जब यह बूंद बूंद कर गिरता है, ओवर द रॉक्स, चट्टानों से, एज ए लिटिल स्ट्रीम, एक छोटे झरने के रूप में। जब यह छोटे झरने के रूप में, लिटिल यानी थोड़ा थोड़ा जल गिरता है या छोटे झरने के रूप में यह बहता है, तब यह क्या करता है, गांव की सुंदरता बढ़ाता है। और व्हेन इट क्वेंचेस थर्स्ट ऑफ कैटल, और जब यह मवेशियों की प्यास बुझाता है, एज ए वे साइड लिटिल पॉन्ड, एक सड़क के या रास्तों के किनारों पर या बगल में बने हुए छोटे तालाबों के रूप में जब यह मवेशियों की प्यास बुझाता है, जिसे हम हमारी स्थानीय भाषा में जोहड़ कहते हैं, जहां पर मवेशी पानी पीते हैं या अपनी प्यास बुझाते हैं, उस प्रकार के भाव से क्या करता है, गांव जल है वो गांव की सुंदरता को बढ़ाता है। समझ में आया आपको। आगे देखेंगे आप अपन फोर्थ क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन पहले कर लिए हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ देखेंगे। फोर्थ में क्या पूछा, देखिए, व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर। व्हाट रोल डू वाटर टैंक्स प्ले इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, कि दक्षिण भारतीय कृषि में जल की क्या भूमिका है, या जल टैंकों की, या जो जल भराव होते हैं, होज होते हैं या टैंक होते हैं, उनकी क्या भूमिका है, उसके बारे में अपन को बताना है। तो क्या भूमिका अपन ने चैप्टर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि जो साउथ इंडियन एग्रीकल्चर है वहां पर जो वाटर टैंक्स हैं, जहाँ पे बहुत सारे वाटर टैंक्स हैं, वर्षा का पानी एकत्रित होता है, वो वाटर टैंक्स क्या करते हैं, सुंदरता बढ़ाते हैं, किसकी, बहुत बड़ी भूमिका अदा करते हैं दक्षिण भारतीय कृषि के अंदर। तो किस प्रकार से करते हैं उसका आंसर अपन देखेंगे। वाटर टैंक्स प्ले ए विटल रोल इन साउथ इंडियन एग्रीकल्चर, कि जो जल भंडारण टैंक है वो बहुत ही बड़ा योगदान देते हैं भारतीय साउथ इंडियन दक्षिण भारतीय कृषि में। इन मैश्योर की माने, हमारे माना जाता है कि भारत में लगभग चावल है वो क्या मैश्योर में होता है, मैसूर में,
तो इन मैश्योर मच ऑफ द राइस इज ग्रोवन अंडर देम। अब यहाँ पे राइस यानी चावल का एग्जाम्पल किस लिए दिया गया है कि ज्यादातर चावल जो मैश्योर का ज्यादातर चावल है वो कहाँ पर कैसे उगता है, इसी पानी यानी इन्हीं जल भराव क्षेत्र के जल भराव के जो टैंक होते हैं उसके अंडर ही बोए जाते हैं, यानी उसके माध्यम से ही बोए जाते हैं या उगाए जाते हैं। तो यहाँ पे चावल का कृषि तो बहुत है, अनाज बहुत सारे अनाज उपजाऊ किए जाते हैं, उपजाए जाते हैं या उनकी पैदावार की जाती है, लेकिन केवल और केवल यहाँ पर चावल का एग्जाम्पल क्यों दिया गया है? चावल का एग्जाम्पल इसलिए दिया गया है, इससे हमें पता चलता है कि जल जो वाटर टैंक्स है यानी जो जिन टैंकों में जल भराव की क्षमता होती है उस उनके माध्यम से कितना बड़ा कार्य हो रहा है, क्योंकि जो चावल की कृषि है उसमें बहुत ज्यादा जल की आवश्यकता होती है, बहुत ज्यादा ही जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पे बताया गया है कि ज्यादातर जो चावल है, मैसूर का जो ज्यादातर चावल है वो इन्हीं के अंतर्गत उगाया जाता है, उसकी पैदावार की जाती है। आई थिंक आप लोगों को थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन समझ में आया होगा। पहले थर्ड क्वेश्चन में पूछा है कि किस प्रकार जल है वो गांव की सुंदरता बढ़ाता है, और फोर्थ क्वेश्चन में पूछा है कि वाटर टैंक्स की यानी जल भराव के जो क्षेत्र है, जल भराव के जो टैंक्स हैं उनकी क्या भूमिका है उसमें दक्षिणी भारतीय कृषि में। तो दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अपन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटा सा क्वेश्चन है और उसका छोटा सा ही आंसर है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर। रिवर वाटर यानी नदी के जल के माध्यम से, बाय यानी के द्वारा, नदी के जल के द्वारा जो सिल्ट यानी गाद का निर्माण किया गया है उसको वर्णित करना है। यानी गाद का निर्माण, जो नदी का पानी है उसके द्वारा गाद का निर्माण कैसे किया गया उसका वर्णन करना है। डिस्क्राइब यानी वर्णन करना, फॉर्मेशन यानी निर्माण करना या बनना, ऑफ सिल्ट, सिल्ट यानी गाद, बाय रिवर वाटर की नदी के जल के द्वारा जो गाद क्षेत्र का निर्माण किया गया उसका अपन को क्या करना है, वर्णन करना है। तो किस प्रकार से गाद क्षेत्र का निर्माण हुआ था भाई? रिवर वाटर कैरीज इट द अर्थ ऑफ द कैचमेंट एरिया, द फिनिश्ड पार्टिकल्स रिमेन्स फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड, थस द सिल्ट इज ए फॉर्मेशन। जल का, नदी का जो जल है, कैरीज इट द अर्थ ऑफ द कैचमेंट एरिया, कि यह जो नदी का जो पानी है उस पानी, वह पानी अपने साथ क्या लेकर आया, अर्थ यानी पृथ्वी की मिट्टी, ऑफ द कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया का मतलब क्या होता है? कैचमेंट का मैंने आपको मीनिंग लिखवाया था कि नहीं? तो उस कैचमेंट का अर्थ क्या होता है? गाद क्षेत्र होता है क्या? यानी कैचमेंट एरिया होता है जल ग्रहण या जल भराव क्षेत्र जो होता है उसको बोलते हैं। सिल्ट का मतलब होता है गाद क्षेत्र। तो रिवर वाटर कैरीज इट द अर्थ ऑफ द कैचमेंट एरिया, की नदी का जो पानी है वो पृथ्वी की मिट्टी को कहां तक लेकर आता है, जल भराव क्षेत्र तक लेकर आता है। द फिनिश्ड पार्टिकल्स रिमेन्स फ्लोटिंग विद इन द लिक्विड, कि जो छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे छोटे कण हैं वो क्या होते हैं, उस द्रव्य के साथ बहकर आ जाते हैं या बाढ़ के रूप में बहकर आ जाते हैं। थस द सिल्ट इज ए फॉर्मेट। इसी प्रकार से, तथापि इसी प्रकार से क्या किया जाता है, सिल्ट का या गाद क्षेत्र का निर्माण होता है। तो हमें पूछा था डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ सिल्ट बाय रिवर वाटर। तो रिवर वाटर यानी जो जल का पानी, जो नदी का पानी है वो बहकर कहां पर आता है, एक जल भराव क्षेत्र की तरफ आता है, और उसके अंदर छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो भी बहाव के रूप में उनके साथ आ जाते हैं, और धीरे धीरे जो नदी का किनारा है या नदी का जो जल भराव क्षेत्र है वहां पर ये एकत्रित हो जाते हैं, और इसी प्रकार से क्या बनाया जाता है, गाद क्षेत्र का निर्माण होता है। समझ में आया? वेरी गुड। आगे चलो, अपन जो एक दो क्वेश्चन और बचे हैं उसकी तरफ बढ़ते हैं, वो करेंगे। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 7th क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चेक सॉइल इरोजन। की सॉइल इरोजन है भूकटाव को रोकने के लिए जो
विभिन्न विश्लेषण उपाय सजेस्टेड एंड सुझाए गए हैं। तो उसको भूमि कटाव या मिट्टी कटाव के जो सुझाव दिए गए रोकने के लिए इनको, उसके क्या क्या सुझाव हैं वो बता सकते हैं। तो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मेजर्स सजेस्टेड टू चीक सॉइल इरिगेशन एज ट्रेसिंग ऑफ लैंड, यानी भूमि का समतलीकरण, कंस्ट्रक्शन ऑफ बंड्स, बंड्स का मतलब क्या होता है, बांध का निर्माण करना, प्रैक्टिस ऑफ काउंटर कल्टीवेशन यानी सीढ़ीनुमा खेती करना, एंड प्लांटेशन ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, यानी प्लांटिंग यानी उगाना, एप्रोप्रिएट यानी बिल्कुल व्यवस्थित रूप से, व्यवस्थित यानी जहां पर जिस प्रकार की वनस्पति का निर्माण किया, वनस्पति का उत्पादन किया जा सके वैसी ही वनस्पति का उत्पादन करना। ये सारे इसके विभिन्न उपाय हैं जो कि सुझाए गए हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से हम सॉइल इरिगेशन यानी भू कटाव की समस्या को रोक सकते हैं। भू कटाव की समस्या को रोकने के ये सारे उपाय हैं जो आपको चैप्टर में बताए गए हैं। क्वेश्चन आराम से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। क्या था, व्हाट आर द वेरियस मेजर्स सजेस्टेड टू चीक सॉइल इरिगेशन, भू कटाव की समस्या को रोकने के लिए, भू कटाव को रोकने के लिए जो सुझाव आपको दिए गए हैं, विभिन्न उपयोगी कदम उठाने के जो सुझाव दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, तो वो क्या है, भूमि का समतलीकरण यानी ट्रेसिंग ऑफ लैंड्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बांड्स यानी बांधों का निर्माण, प्रैक्टिस ऑफ काउंटर कल्टीवेशन, काउंटर कल्टीवेशन का मतलब सीढ़ीनुमा खेती, एंड प्लांटिंग ऑफ एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, एप्रोप्रिएट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन का मतलब होता है व्यवस्थित रूप से क्या करना, कृषि निर्माण करना, मतलब वनस्पतियों का जो व्यवस्थित रूप से वनस्पतियों को उगाना या उसका उपजाऊपन उपजाना उनको। ये सारी क्या थी, विभिन्न जो कदम सुझाव थे इसके लिए, भू कटाव को रोकने के लिए वो विभिन्न सुझाव हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। ये मैंने 30 to 40 वर्ड्स तक सारे क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। अब जो अपने तो ये जो अपने 30 to 40 वर्ड्स तक क्वेश्चन थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अब जो आपके 60 to 80 वर्ड्स तक क्वेश्चन जो भी हैं, 3 से 4 क्वेश्चन है, आपको मैंने व्यवस्थित रूप से चैप्टर को पढ़ाया है। आप उस क्वेश्चंस को देखें आराम से, और उनका क्वेश्चन, सभी क्वेश्चंस का आंसर आपको बुक में ही मिलेगा। ये नहीं कि गाइड के माध्यम से आपको क्वेश्चन का आंसर करो। कोशिश ये करो कि जो 4 क्वेश्चंस हैं उनको विदाउट ऑफ गाइड हेल्पिंग, गाइड की हेल्प के बगैर आप कोशिश करो कि उन क्वेश्चंस का आंसर हम उसमें से देख सकें, ताकि आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस हो सके और साथ साथ में आपको क्वेश्चन से क्लियरली स्पष्ट हो सके। अपनी लैंग्वेज में जितना कोशिश हो सके आप करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, गुड बाय।